अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल का। आज मैं बताऊंगी आपको कि आपने फॉर्म कैसे फिल करना है। मेरा घर मेरा आशियाना अमेज़न बैंक की जो स्कीम लॉन्च की गई है लोन के बारे में, ठीक है, कैसे आप कर्ज़ा ले सकते हैं, तो उसका जो आपका अप्लाई का मेथड है, यानी कि तो वो आपका फॉर्म फिल करके ही जो है आपका अप्लाई होगा। उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका अप्रूवल हुआ है या नहीं, ठीक है। तो ये सारा फॉर्म है। ये जो अनएम्प्लॉयड जो जॉब होल्डर पर्सन है, ये उनका फॉर्म है, ठीक है। ये सबसे पहले आप यहाँ पे चीज़ बताऊँ, देखें आप यहाँ पे पर्पज़ लिखा हुआ है कि आप किस चीज़ के लिए जो है कर्ज़ा ले रहे हैं, पर्पज़ क्या है आपका, ठीक है। तो वो तीन ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि या तो आपका अपना मकान है, या आप जो है फ्लैट की खरीदारी के लिए कर्ज़ा ले रहे हैं, कर्ज़ा लेंगे, या तो आप जो है प्लाट लेके कर्ज़ा लेंगे, ठीक है। थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे मेंशन है, तो वो यहाँ पे आपने देख लेना है। अब जिस चीज़ के लिए आपको पता होगा कि आपने किस चीज़ के लिए कर्ज़ा लेना है, तो उस पे आप उस ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। एक तो ये चीज़ होगी। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आ जाती है। पर्सनल डिटेल में आप बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपका नाम आ जाता है, फिर आपका CNIC नंबर, आईडी कार्ड आपका यहाँ पे लगेगा, आपका सेल नंबर जाएगा, ईमेल आपका एड्रेस है, उसके बाद यहाँ पे वो ऑप्शनल है। उसके बाद आपका जेंडर यहाँ पे जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, अगर तो मेल्स हैं तो उनका जो फादर नेम जाएगा, और अगर फीमेल्स हैं तो उनके हस्बैंड का नेम या उनके फादर का नेम जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद फादर का CNIC भी यहाँ पे आपने करना है। डिपेंडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि अगर कोई आप पे डिपेंडेंट है या आप किसी की कफालत कर रहे हैं, कितने लोगों की कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपने जो है तादाद लिख देनी है। उसके बाद मदर का नाम लिख देना है। फिर आपकी मौजूदा रिहायशी क्या है, यानी कि जहाँ जहाँ पे आप करंटली रह रहे हैं वो आपकी क्या रिहाइश है, उसका आपने लिखना है। परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। जो आपका आईडी कार्ड पे होता है वो परमानेंट एड्रेस होता है, जहाँ पे आप रह रहे होते हैं वो आपका करंट एड्रेस होता है। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे लिख देनी है। फिर रेंट जो अमाउंट है वो आपने लिख देनी है, यानी कि किराए की मालियत क्या है वो यहाँ पे आप लिखेंगे। ये भी पार्ट फिल हो गया और फर्स्ट वाला फिल हो गया। आप थर्ड पे आते हैं, ठीक है। तो थर्ड पे आपकी जो है मंथली एक्सपेंडिचर, मतलब आपकी माहाना जो है वो यहाँ पे मालियत आ जाएगी। यानी कि सबसे पहले तो आपने रेंट का बता देना है कि आपने रेंट अगर का घर है तो उसकी कितनी अमाउंट है, ठीक है, वो सामने आपने मेंशन करनी है। फिर अगर आपके पास इसके अलावा कोई टेलीफोन का कोई खर्चात हैं, ठीक है, बिल्स वगैरह, तो वो यहाँ पे आपने लिख देने हैं। फिर एजुकेशन की तालीम पे जो खर्चात हो रहे हैं, कितने बच्चे हैं पढ़ने वाले, ठीक है, उनकी काउंट करके आपने जो है यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सामने ही मेंशन लिखा हुआ है, अगर तो आपकी पेमेंट है, कार्ड है, वो कितना है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। अदर आपके जो खर्चात हैं वो यहाँ पे लिखने, और टोटल मंथली जो आपके खर्चात है उसको आपने काउंट करके सामने लिख देना है। ये भी हो गया फिल। अब जो नीचे आए तो नीचे अगर आपका जो है बैंक में, मिज़ान बैंक में कोई अकाउंट है या आप काम वगैरह करवाते रहते हैं, तो येस और नो लिखा हुआ है, आप येस कर दें। अगर नहीं है तो नो कर देंगे। अगर अकाउंट नंबर आप रखते हैं, मतलब आपका वहाँ पे अकाउंट नंबर है, तो वो अकाउंट नंबर मेंशन करना है। अगर हाँ, तो वो यहाँ पे आप लिख के इसको फिल कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाती है कि जो जॉब होल्डर पर्सन ले रहा है उसकी यहाँ पे डिटेल आएगी। सबसे पहले तो उसका अपना नाम जाएगा, क्योंकि वो जॉब होल्डर है, तो वो यहाँ पे कर्ज़ा ले रहा है, तो वो अपनी जो है डिटेल यहाँ पे मेंशन करेगा। जॉब के हवाले से बताएगा कि परमानेंट जॉब है या कॉन्ट्रैक्ट बेस है, वो उस पर है। उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर एड्रेस है, मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं उसका एड्रेस यहाँ पे आएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब आपने ज्वाइन किया था, ऑफिस कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखेंगे आप। फिर अगर आप कहीं और एम्प्लॉय रहे हैं तो वो लिख दें, अगर नहीं है तो यहाँ पे भी आपका वही, अगर अमेज़न बैंक में अकाउंट है यस कर देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। पर्सनल असिस्ट की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो है असासों की तफसीलात, मतलब अगर आप ज़ाती तौर पे कोई कार, कोई ज़मीन, कोई मकान रखते हैं तो यहाँ पे उसकी डिटेल बता देंगे, तो सामने उसकी जो है आप कीमत बता देंगे। फिर नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपका जो है इसके लिए क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, वो कल की वीडियो में मैंने बता दिया था, अभी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्म बताने का क्या मकसद है, मतलब जब आप फिल कर रहे हो तो आप कोई मिस्टेक ना कर दें। जब मिस्टेक करते हैं तो बगैर पढ़े आप जो चीज़ें कर देते हैं ना, तो फिर बाद में आपको मसला आ जाता है। कुछ अखराजात मतलब आपको पे करने पड़ते हैं बैंक को, वो बगैर पढ़े आपका होता है, तो पढ़ लिया करें एक दफ़ा, ठीक है। सैलरी स्लिप पर्सन के लिए, यानी कि आपकी जो अगर ले रहे हैं तो वो 60 डे ओल्ड होनी चाहिए। 2 मंथ अगर आपने पहले जॉब स्टार्ट किया तो उसकी सैलरी स्लिप यहाँ पे
चल जाएगी, वो आपने डिटेल देनी है। फिर आपने यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे एप्लीकेंट सिग्नेचर लिखा हुआ है, उसके बाद डेट यहाँ पे जाएगी, ठीक है, इकरारनामा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, ये सारी आपने ध्यान से फिल करनी है खुद पढ़ के। मतलब फॉर्म आपको दिया जाता है, अगर आप बैंक के लिए अप्लाई मतलब कर्ज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं बैंक में जाके, वहाँ पे आपको ये चीज़ दी जाएगी कि इसको आप फिल करें, तो आपने ध्यान से वो चीज़ें जो है फिल आउट करनी है। यहाँ पे रेफरेंस लिखे हुए हैं, ठीक है, रेफरेंस आपको दो चाहिए होंगे। एक वो रेफरेंस जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, आपका कोई कुलीग है, ठीक है, उसका नाम, पता, उसका आईडी कार्ड, उसके सिटी का नेम, ठीक है, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारा उसका जाएगा, एक रेफरेंस हो गया। दूसरे रेफरेंस की बात करें तो वो आपका रिलेटिव हो सकता है, ठीक है। रिलेटिव वो होना चाहिए जो आपके साथ ना रह रहा हो, ठीक है, सेपरेटली हो। तो वो यहाँ पे उसका जो है रेफरेंस जाएगा, उसका भी यहाँ पे नेम, उसका CNIC नंबर, ऑफिस नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे डिटेल्ड में आपने ये देनी है। मतलब 2 रेफरेंस यहाँ पे आपने मेंशन है वो आपने देने हैं। फिर यहाँ पे थोड़े से कुछ और भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो इंशाल्लाह अब वीडियो में लंबी नहीं करना चाहूँगी। जो चीज़ें एक्सप्लेन की हैं आपने उनको समझना है, ये मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी, आपको बता दूँगी। लेकिन ये जो फॉर्म है ना, इसको आपने ध्यान से जो है फिल आउट करना है, कोई भी मिस्टेक करे बगैर पढ़ के आप जो है अप्लाई करते हैं तो इसमें आप ही का फ़ायदा होता है। बाद में आपको मसले मसाइल जो है देखने को नहीं मिलते हैं। और अगर आप जो है कर्ज़ा लेते हैं और कर्ज़ा आप जो ज़ाहिर सी बात है अपना घर बनाने के लिए लेते हैं, तो और भी ज़ाहिर सी बात है वजूहत हो सकती हैं। तो लेकिन आपने जो चीज़ें हैं ना, वो ध्यान से अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप अपने ध्यान से देंगे और ये फॉर्म फिल करेंगे, इंशाल्लाह मैं आपको जो है इसी चैनल पे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूँगी। ये था फॉर्म, ठीक है, और आपको आई होप सो इसमें समझ आ गया होगा। कोई भी जो है क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।